हेलो एवरीवन। इसके प्रीवियस क्लास में लेक्चर 1 में मैं बता चुका हूँ कि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन टू द स्काईलार्क का क्या होता है। जैसा कि अभी हम लोग जान रहे हैं कि पालग्रेव की गोल्डन ट्रेजरी पढ़ रहे हैं और पालग्रेव की गोल्डन ट्रेजरी में ये इम्पॉर्टेंट है इस बार के एग्ज़ाम के लिए टू द स्काईलार्क। तो हम लोग का एक्सप्लेनेशन करने के लिए पहली बात तो पोएम को लाइन बाय लाइन आना चाहिए, क्या है उसमें लिखा हुआ। तो इसके लिए मैं इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर 1 में मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ टू द स्काईलार्क लाइन बाय लाइन जितने हैं पोएम तीनों स्टेंजा का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैं बता चुका हूँ। इसमें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लेक्चर 2 में कि एक्सप्लेनेशन लिखते कैसे हैं, जो कि 7.5 मार्क्स का आएगा। और 7.5 मार्क्स के दो क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि पालग्रेव की गोल्डन ट्रेजेडी में काफ़ी पोएम 19 से 20 पोएम है, तो इसमें से दो एक्सप्लेनेशन पूछे जाएंगे। दोनों कवर करेंगे आपके 15 मार्क्स। तो एक्सप्लेनेशन कैसे लिखते हैं इसके बारे में इस वीडियो में मैं बताऊँगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, इसके पहले स्टेंजा में मैं एक बार पढ़ा चुका इसके पहले वीडियो में, लेकिन इस बार मैं शॉर्टकट में इसको एक बार समझा देता हूँ। तो जैसे इथीरियल मिनिस्टर का मतलब इथीरियल, वो रीजन जिसमें बादलों के ऊपर का रीजन होता है उसको बोलते हैं हम इथीरियल। और मिनिस्टर का मतलब क्या होता है, तो मिनिस्टर का मतलब होता है एक अननोन ट्रैवलर जो ऊपर ट्रैवल कर रहा है। और पिलग्रिम ऑफ द स्काई का मतलब होता है एक तीर्थयात्री, जो स्काई का तीर्थयात्री। तो इसमें पहले लाइन में बताया गया है स्काईलार्क एक बर्ड है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो स्काईलार्क के बारे में बताया गया, तो उसको बताया गया कि वो जो है ना ऊपर रीजन में वो रहता है और ऊपर ही वो यात्रा करता है। और वो स्काईलार्क जो पक्षी है उसको क्या बताया गया, तीर्थयात्री, वो भी स्काई का। उसके बाद जो है नीचे लिखा हुआ, दोस्त दाव डिस्पाइस द अर्थ वेयर केयर अबाउट। दोस्त दाव डिस्पाइस, यहाँ जो दोस्त है यहाँ पे ओल्ड इंग्लिश का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, जहाँ पे दोस्त का मतलब होता है डू, दाव का मतलब होता है यू और डिस्पाइस का मतलब होता है एक। तो यहाँ पे बोला जाता है कि क्या तुम हेट करती हो। यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं स्काईलार्क से, क्या तुम हेट करती हो किसको, अर्थ को। क्या तुम हेट करती हो अर्थ को जो फुल ऑफ एंजाइटी और प्रॉब्लम से भरी हुई है। तो केयर्स का मतलब है यहाँ पर प्रॉब्लम और एंजाइटी, और वो अबाउट का मतलब है मात्रा। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या तुम हेट करती हो धरती से जो पूरा प्रॉब्लम से भरी हुई है, भारी मात्रा में प्रॉब्लम और एंजाइटी से भरी हुई है। इसके बाद है लिखा हुआ ऑन वाइल द विंग्स एस्पायर। यहाँ विंग्स का मतलब होता है पर, जो पक्षी के पर होते हैं उसमें। तो इसमें बोल रहा है कि क्या तुम्हारे पंख जो है तुमको इजाज़त देते हैं कि तुम और ऊपर जाओ। एंड हार्ट एंड आई बोथ विद दाई नेस्ट अपॉन। यहाँ पे बोल रहा है कि तुम्हारी आँख, तुम ऊपर तो चली जाती हो लेकिन तुम्हारी आँखें और तुम्हारा दिल जो है हमेशा अपने नेस्ट की ओर, तुम्हारे नेस्ट मतलब घोंसले की ओर हमेशा रहते हैं। तुम्हारी आँखें और दिल हमेशा नीचे जो धरती पर है, डीवी ग्राउंड मतलब जो धरती पर है उस पर हमेशा उस पर हमेशा रहती है। तुम कितने भी ऊपर जाती हो लेकिन तुम्हारी जो आँखें हैं और तुम्हारी हार्ट जो दिल है वो हमेशा तुम्हारे घोंसले पे है, और वो कहाँ है, डीवी ग्राउंड मतलब धरती पे है, जो कि ओस से ढका हुआ है। इसके बाद वाली लाइन में बोला जा रहा है दाई नेस्ट विच दाउ मस्ट ड्रॉप इनटू एट विल। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है जितना तुम धरती से प्यार करती हो उतना तुम आकाश से भी प्यार करती हो। तुम्हारे लिए प्यार किसी के लिए कम नहीं है, दोनों के लिए बराबर है। इसके बाद वाले लाइन में बोला जा रहा है दोज क्यूरिंग विज कंपोज म्यूजिक स्टिल। इसमें बोला है क्यूरिंग का मतलब होता है उसके पर जो है ना जो फरफराते हैं वो क्या कर रहा है, एक कंपोज कर रहा है। कंपोज क्या कर रहा है, सॉन्ग। यहाँ पे पोएट बोल रहा है कि तुम ना कंपोज करती हो एक सॉन्ग को, तुम्हारे जो क्यूरिंग है, तुम्हारे जो पंख है वो एक कंपोज करते हैं गाना। तो इसको समराइज़ करें तो क्या है, तो देखिए बच्चों, इसको समराइज़ करने पर इसको पहली बात तो स्काईलार्क को क्या बोला गया है कि स्काईलार्क क्या तीर्थयात्री है, कहाँ की, ऊपर स्काई की। और वो इंथरल मिनिस्ट्रल मतलब कि स्काई रीजन वो जगह जो बादलों के ऊपर का जगह है। और मिनिस्ट्रल का मतलब होता है यात्री, जो बादलों के ऊपर जो यात्रा करता है उसको बोलते हैं इथीरियल मिनिस्ट्रल। और यहाँ पे पिलग्रिम ऑफ द स्काई का मतलब बताया जा रहा है कि वो जो है ना स्काईलार्क वो पिलग्रिम है, मतलब तीर्थयात्री है इसकी। उसके बाद दूसरे लाइन में बताया जा रहा है कि तुम हेट करती हो अर्थ से जो जो फुल है, जो प्रॉब्लम से बहुत मात्रा में प्रॉब्लम और एंजाइटी से भरी हुई है। उसके बाद बोल रहे हैं कि तुम्हारी विंग्स और तुम्हारे विंग्स जो है तुमको और ऊपर जाने की परमिशन देता है। उसके बाद बोल रहा है तुम्हारी आंखें और तुम्हारा दिल, तुम कितनी भी ऊपर चली जाती हो लेकिन वो हमेशा डीवी ग्राउंड पे ही रहती है, धरती पे रहती है, जो तुम्हारा नेस्ट है वहाँ पे, जो कि ओस से ढका हुआ है। उसके बाद के लाइन में, पांचवी लाइन में बोला जा रहा है कि तुम जितना धरती से प्यार करती हो, तुम जितना प्लेन से प्यार करती हो, उतना ही तुम स्काई से प्यार करती हो। और उसके बाद छठी लाइन में बोला जा रहा है कि तुम्हारे जो पंख है, क्यूबरिंग है, वो क्या करते, एक कंपोज करते एक गाने को। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे तो इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए बच्चों,
अगर आपको समझ में नहीं आया वो लाइन से तो एक बार पहले वाले वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, उसमें तीनों एक्सप्लेनेशन किए गए, तीनों स्टेंजा के, और तीनों स्टेंजा में 18 लाइन है, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब एक्सप्लेनेशन लिखते हैं तो देखिए इसके 3 चरण होते हैं। पहले तो उसको हर एक्सप्लेनेशन लिखने के पहले उसको इंट्रोडक्शन देना होता है। इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है, कहाँ से वो लिया गया है वो लाइन, उसको कौन लिखा है, और लास्ट में बीच में उसमें लाइन बाय लाइन क्या लिखा हुआ वो लिखना होता है, और लास्ट में उसको समराइज़ करके एक लाइन लिखना होता है। तो चलिए पहले लाइन में इसमें पहला स्टेंजा में हम इसको बताते हैं। तो देखिए दीज आर एबव, एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा पतला ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए these are above lines, a stanza that is taken from To the Skylark is beautifully composed by William Wordsworth। ये जो इसमें पहले क्या लिखेंगे हम, इसमें तीनों स्टेंजा में हम लिखेंगे these are above 6 लाइन, 6 लाइन के स्टेंजा है, तो these are 6 लाइन स्टेंजा that is taken from, ये लिया गया कहाँ से, To the Skylark से, To the Skylark पोएम है उससे लिया गया है, और दैट इज़ ब्यूटीफुली कंपोज, इसको कंपोज एकदम सुंदर से तरीके से किया गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा कंपोज। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे द पोएट हु इज़ ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ ए रोमांटिक एज, वो रोमांटिक एज के एक महानतम पोएट में से एक है। और इसमें याद रखिएगा बच्चों एक और इसमें है कि इसे फादर ऑफ रोमांटिक एज भी कहा जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ को। इसके बाद हम पहला लाइन में जो बताए हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए पहले लाइन में क्या लिखा था, द फर्स्ट लाइन ऑफ द गिवन स्टेंजा वेयर पोएट कॉल्स दैट बर्ड एज अ ट्रैवलर ऑफ द स्काई एंड रिकॉल्स द पिलग्रिम ऑफ द स्काई, बताया था ना बच्चों, वो जो ट्रैवलर है कहाँ का, स्काई का बताया गया है, और रिकॉल्स इट पिलग्रिम ऑफ द स्काई, वो तीर्थयात्री है स्काई का, इसके बारे में है। उसके बाद सेकेंड लाइन में क्या लिखा हुआ है, तो इसको कैसे लिखेंगे, द सेकेंड लाइन ऑफ द गिवन स्टेंजा वेयर पोएट ब्यूटीफुली एक्सप्लेन दैट, इतना आप लिख सकते हैं। ठीक है, हर चीज़ में। उसके बाद लिखा है पोएट सेज डू यू हेट प्लान, क्या तुम नफरत करते हो, वेयर एर्थ इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेस, जो कि प्रॉब्लम और स्ट्रेस से भरी हुई है, क्या तुम धरती से नफरत करती हो। लेकिन इसके अगले लाइन में क्या बोला जा रहा है, द थर्ड एक्सट्रेट वेयर एंड फोर्थ एक्सट्रेट, दोनों को मिला के यहाँ पे लिखे हैं हम, द थर्ड एक्सट्रेट एंड फोर्थ एक्सट्रेट वेयर पोएट टेल्स हियर द वर्ड्स, बर्ड्स किसको बोल रहे हैं यहाँ पे, बर्ड इसको बोल रहे हैं कि स्काईलार्क को, आर फ्लाई हाई, जो कि बहुत ऊपर उड़ती है, विथ विंग्स, अपने विंग्स के सहारे, बट उसकी जो आई है, उसकी जो आंखें हैं और उसका दिल हमेशा कहाँ रहते हैं, पर्सनली अटैच होते हैं अर्थ के साथ, क्योंकि वहाँ पे उसके बच्चे रहते हैं नेस्ट में, और वो कहाँ लोकेटेड है, वो डीवी ग्राउंड मतलब धरती पे लोकेटेड है। अब इसके अगले 3 लाइन के बारे में चर्चा करते, तो चलिए इसके अगले वाले में जाते हैं। तो चौथा है तो यहाँ पे है, तो देखिए बच्चों इसमें 5th लाइन में क्या बताया जा रहा है, 4 लाइन के चर्चा हम कर चुके हैं, 4 लाइन में क्या लिखा हुआ है, अब 5वीं लाइन में लिखाते हैं, देखते हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, एक सेकेंड, इसमें लिखा हुआ है द 5th एक्सट्रैक्ट वेयर पोएट सेज स्काईलार्क कांट लिव नियर वन एंड आर ऑन दिस प्लान डज नॉट स्पेंड मच टाइम विद दैम। यहाँ पे बोला जा रहा है, वो 5th लाइन में लिखे हैं पोएट, स्काईलार्क जो है वो अपने नियर वन मतलब वो अपने जो बच्चे हैं उसको नहीं छोड़ सकते, जो उसके अपने उसको नहीं छोड़ सकते। उसके बाद प्लान डज नॉट स्पेंड मच टाइम विद दैम, उसके साथ जो है नीचे वो धरती पे स्पेंड नहीं कर सकते, क्योंकि उसको स्काई में भी जाना रहता है अपने गाना, वो हमेशा अगर धरती पे रहेंगे तो वो मायूस रहेंगे, इसीलिए वो ऊपर भी जाते हैं। ठीक है, और वो दोनों को बराबर प्यार करते हैं। इसके बाद 6 लाइन में लिखा था द 6th एक्सट्रैक्ट वेयर पोएट सेज अगेन अबाउट स्काईलार्क विंग्स, इसमें फिर से उसके पर के बारे में, उसके पंखे के बारे में बताया जाता है। उसमें बोला जाता है ही सेज देयर विंग्स कंपोज अ म्यूजिक, यहाँ पे क्या बोले थे हम इसके पहले भी बताए थे कि उसके जो पंख है, उसके जो पर है, वो जो फरफराते रहते, वो एक कंपोज करते एक गाना पोएट के द्वारा बोला जा रहा है। इसके बाद हम समराइज करके एक चीज़ लिख लेंगे, द पोएट थ्रू दिस लाइन्स पुट हिज व्यू ऑन द स्काईलार्क, इसमें अपना व्यूज़ पोएट प्रकट करते हैं स्काईलार्क के बारे में। तो ऐसे एक्सप्लेनेशन लिखना होता है बच्चों। इसके अलावा अगर इसकी स्टेंजा 2 और स्टेंजा 3 की चाहिए तो आप कमेंट में डाल दीजिए, नहीं तो इसका PDF आपको ग्रुप में भेज दिए जाएंगे। अगर आपको नहीं चाहिए, इसके अगला चैप्टर पढ़ाने के लिए बोलिएगा तो हमें अगला चैप्टर पढ़ा देंगे, नहीं तो इसका स्टेंजा 2 और 3 की हम वीडियो डाल देंगे, जो कि आपकी क्लास कर ली जाएगी। और क्लास आपकी जो भी आप ली जाएगी थोड़ी ज़्यादा देर की ली जाएगी, थोड़ा ज़्यादा समय में तक ली जाएगी, क्योंकि ऐसे चलेगा तो थोड़ा जल्दी नहीं ख़त्म कर पाएंगे हम, इसलिए अब थोड़ा वक्त ज़्यादा लगा करके आपकी क्लास थोड़ी ज़्यादा देर की ली जाएगी। लेकिन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़ने हैं एक बार मैं बता देता हूँ।
तो देखिए बच्चों, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए या किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। कुछ बच्चों को इसमें जोड़ दिया गया है, जिस बच्चे का नंबर मेरे पास था उस बच्चों को जोड़ दिया गया है। लेकिन जिस बच्चों को नहीं जोड़ा गया है वो आपको क्या करना है, आपको दिए गए नंबर ऊपर जो फ्लैश हो रहा है नंबर, उस पर आपको क्या करना है, कॉल करना है। ये जो दिए गए नंबर है इस पर आपको कॉल करना है अगर ज़रूरत पड़े तो, नहीं तो आपको इसको मैसेज करना है, इसको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है कि हमको जोड़ दीजिए सर, मैं जोड़ दूंगा। अब इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में आपको क्या मिलेंगे, तो जो भी अभी क्लास जैसे अभी पढ़ाए हैं उसकी नोट्स मिल जाएगी, जितने लेक्चर वाइज होंगे वो सारे नोट्स दिए जाएंगे। इसके अलावे आपको जो सिलेबस की पीडीएफ होगी, जो सिलेबस पुराने जो पूरी सिलेबस वो तो पीडीएफ दी ही जाएगी, लेकिन जो अभी गेस्ट क्वेश्चन जो है उसकी जो सिलेबस बना के दी गई है, जो आपको पढ़ने 1 महीने तक, उसकी सिलेबस भी दी जाएगी और उसी के हिसाब से क्लास चलेगी। इसके अलावा आपको क्या होगा कि क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा स्ट्रेटजी वीडियो कैसे आपको एग्ज़ाम में लिखना है ये सब प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसके अलावा इसमें और से कई चीज़ें ऐड की जाएगी, जैसे सब्सिडी वगैरह आपका है तो उसके नोट्स भेजे जाएंगे आपको ग्रुप पे, वो भेजे जाएंगे। और एक मैराथन करके एक वीडियो आएगा जो कि सब्सिडी एक ही दिन में ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इस चैनल को आपको क्या करना है, अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपकी क्लास की टाइमिंग क्या रहती है, तो देखिए एक बार और बता देते हैं। आपकी क्लास की टाइमिंग 11 बजे सुबह में रहती है, जो कि कल 11 बजे आपकी द ईव ऑफ सेंट एगिंस की टाइमिंग है। और उसके बाद 7:30 बजे आपको यह अभी जो मिला है वही वाली क्लास चलेगी। इसके बाद अभी द ईव ऑफ सेंट एगिंस चल रही है साथ में, और साथ में आपको द गोल्डन ट्रेजरी चल रही है। इसके बाद आपको क्या करेंगे, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी लॉन्च कर देंगे, मतलब कुछ दिन बाद आपको आ जाएगी उसकी वीडियो और उसकी टाइमिंग बता दी जाएगी। और इसके बाद आपको क्या बोला जाता है, द रैप ऑफ लॉग, उसकी जो भी है क्लास वो भी क्लास दी जाएगी। जैसे ही द ईव ऑफ सेंट एगिंस खत्म होगी तो द रैप ऑफ लॉग, और इसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिथोरिक एंड प्रोसीडी, जो 10 नंबर के आते हैं जो उसमें इंपॉर्टेंट है, उसकी वीडियो कुछ दिन में मिलेगी, 2-3 दिन के बाद। तो चलिए दोस्तों, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और फॉलो करते रहिएगा। और कल 11 बजे वीडियो ज़रूर देखिएगा द ईव ऑफ सेंट एगिंस, क्योंकि उसमें लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन अगर आप नहीं पढ़िएगा तो फिर वहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिख नहीं पाइएगा। लॉन्ग आंसर में क्या होता है, आप समरी भी लिख दीजिएगा अगर कुछ नहीं आता है तो, लेकिन एक्सप्लेनेशन आप जो पहचानिएगा ही नहीं कि ये कहाँ से लिया गया है, तो फिर आप उसमें नहीं हो पाएगा आपसे। इसीलिए कम से कम इतना लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखना ही पड़ेगा आपको। तो धन्यवाद। इसी के साथ पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद।